हाय, दिस इज़ कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट द यूट्यूब चैनल GS65। और मैं आप सभी के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ एक इम्पोर्टेंट सूचना और एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है। यानी कि अब आपका जो इंतज़ार था, जो बच्चे स्पेसिफिक CGL या CHSL या फिर MTS की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। ठीक है, तो CHSL ने अपना जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया है। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे? 23/6/2025 से। तो भाई मेरे जो लोग CHSL का वेट कर रहे थे, अब उनके पास समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो भाई तो शेड्यूल फर्स्ट जो टायर फर्स्ट होगा, डेट भी दे रखी है एग्जाम की। डेट क्या है? 8 तारीख 9वां महीना 2025 से पेपर स्टार्ट होगा और 18 तारीख 9वां महीना 2025 तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है। जो हम बात करें प्री की, वहीं मेंस कब होगा? फरवरी से मार्च 2026 होना चाहिए। ये मिसप्रिंट हो गया, सो पता नहीं क्या बोर्ड है, क्या है, हमें नहीं पता क्या बोर्ड है। ये 2026 होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल बात है कि 2025 तो निकल गया ना, फरवरी मार्च, तो ये नेक्स्ट ईयर का जाएगा। क्लियर? और फिर आगे देखेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। आज हम सिलेबस, थोड़ा सिलेबस दिखाऊंगा कि सिलेबस किस तरीके से आता है। तो ये हमारी पोस्ट का नाम रहेगा, कौन कौन सी पोस्ट इसमें होती हैं। तो डाटा ऑपरेटर और ग्रुप ग्रेड A का है, और यहाँ पे LDC का भी हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या डिवाइडेशन है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे हम देखेंगे ये एज रिलैक्सेशन हो गया, जो हम बात करते हैं रिजर्वेशन को लेकर। SC ST के लिए कितने साल का मिल रहा है? 5 साल का मिल रहा है। OBCs के लिए 3 साल का है, और अनरिजर्व PWD जो है वो 10 साल का है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का क्या है? रिलैक्सेशन है। तो ये आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कौन से किस लिए आप सूटेबल हैं, किसके लिए आप एलिजिबल हैं। आगे हम देखेंगे सिलेबस। तो ये सब नोटिफिकेशन है, जिनको पढ़ना है वो जरूरी तो है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन जो चाहते हैं पढ़ना, तो लगभग 89 पेज हैं, आप पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 18 के आसपास सिलेबस है, जब मैं देख रहा था। पेज नंबर 18 के आसपास सिलेबस है। तो ये एप्लीकेशन फी भी हम देख सकते हैं, 100 रुपीज़ ओनली, 100 रुपये फीस रहेगी, ये आप देख सकते हैं। और फिर आगे हम देखेंगे ये हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स हो गए कि कहाँ एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है, वो भी आप देख सकते हैं। कौन सा रीजन आप भरना चाह रहे हैं, किस तरीके से फिल करना है, वो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले नोटिफिकेशन आप प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक आपको ना दिखे। ठीक है साहब, आइए पेज नंबर 18 पर रहेगा सिलेबस। तो हमारा एग्ज़ाम 2 लेवल में होने वाला है, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड, टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड। ठीक है साहब, जिसे टीयर फर्स्ट को हम बोल रहे हैं प्री, और टीयर सेकंड को बोलते हैं मोस्टली केसेस में मेंस हम बोलते हैं। ठीक, तो टीयर फर्स्ट का हम बात करें तो टीयर फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। कौन सब्जेक्ट है साहब? 4 सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, सेकंड जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, यानी कि ये GS हो गया, और ये बेसिक लैंग्वेज हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, ये मैथ हो गया, और ये रीजनिंग। कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे? 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये सब आपको बेसिक चीजें पता होगी। ठीक है, इसी तरीके से टीयर सेकंड में क्या आने वाला है वो आप देख सकते हैं, किस तरीके से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पर्पस वीडियो लाने का ये है कि जो बच्चे पहली बार SSC CHSL को देखने जा रहे हैं, तो उनको दिखाना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है साहब, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन सेकंड इंग्लिश का 40-20 डिवाइडेशन देख सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत बारीकी से पता होना चाहिए जब हम एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं। और अब हम देखेंगे नीचे सिलेबस। कहाँ रह गया भाई सिलेबस? काफी नीचे चला गया, ये रहा सिलेबस। ये टीयर फर्स्ट का सिलेबस है। अब टीयर फर्स्ट में देखो कि इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है। जब हमें पता होता है ना कि बेसिक हमें पता होता है कि क्या क्या हम पढ़ने वाले, तो हम अपने जो एग्जाम है उसको डायरेक्शन दे सकते हैं
कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए थे। तो इंग्लिश में देख लो क्या क्या, स्पोर्ट दिया रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, सिनोनियम्स, होमोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग द मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम फ्रेज रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, इंप्रूवमेंट द सेंटेंस हो गया, एक्टिव वॉइस है ना, कन्वर्सेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, नरेशन डायरेक्ट नरेशन होता है, शफलिंग ऑफ सेंटेंस हो गया, पार्ट ऑफ शफलिंग हो गया, ठीक है, क्लोज पैसेज हो गए। वेटेज कितना किसका है वो आपको मिलेगा पीवाईक्यू से, बट आपको क्या क्या पढ़ना होता है ये आपको बताता सिलेबस। तो ये हमारा होगा सिलेबस। जनरल इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं क्या क्या होने वाला है, यानी कि ये है रीजनिंग का पार्ट। कौन सा पार्ट है? ये रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। तो क्या क्या रहने वाला है? एनालॉजी, सिंबॉलिक, ऑपरेशंस, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड, फिगर एनालॉजी, मतलब जो बेसिक रहेगा वो आप देख सकते हैं। फिर आ गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैथ का हो गया। मैथ में क्या क्या आने वाला है देखो, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ठीक है। फिर ये चैप्टर रहेगा, ये अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक चार्ट्स हो गया। फिर आइए जनरल अवेयरनेस, जीके का देखते हैं सिलेबस क्या है, क्योंकि हमारा फोकस है जीएस 365 का फोकस रहता है जीएस पे। तो भाई हमको देखना है कि जीएस में क्या क्या होता है। इधर आते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और डिटेल में आपको पढ़ाते हैं जीएस को क्या है। जीएस में जीएस सिलेबस को ब्रेक करेंगे ताकि आपको पता चले। क्वेश्चन आर डिजाइन टू टेस्ट कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, यानी कि उद्देश्य क्या है, जो कैंडिडेट है उसके आसपास जो चीजें घट रही हैं, जो आसपास इवेंट हो रहे हैं, उसके बारे में कैंडिडेट को पता है या नहीं वो जानने का उद्देश्य है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि आसपास का एनवायरनमेंट, यानी कि नेशनल न्यूज पे ध्यान देना है पहली चीज, एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, उस न्यूज का सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आर ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, यानी करंट इवेंट आ गया। करंट इवेंट यानी कि देखो नेशनल न्यूज तो कवर हो गई पहले, करंट इवेंट एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, यानी कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरफ आप किस तरीके से चीजें समझते हैं और जो आसपास घट रहा है, जो इवेंट आसपास हो रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं, उसके बारे में आपको क्या क्या नॉलेज है, यानी करंट अफेयर्स हो गया इंपॉर्टेंट चीज। द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबर। अगर हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो कौन कौन से न्यूज होगा? द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया, इंडिया एंड इट्स नेबर, नेबर की बात हो रही है, लेकिन नेबर यहां पे डिफाइन नहीं किया है कौन कौन से नेबर, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू द हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब आधा सिलेबस तो हमें क्या बता रहा है, आधा सिलेबस तो हमें बाबूजी बता रहा है किसका, करंट अफेयर्स का। उसके बाद दे रखा है जनरल पॉलिसी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। वो भी हमारे जो देश के कनेक्शन है नेबर्स के साथ, उसको समझना है, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पे ज्यादा फोकस करना है। आसपास क्या घटित हो रहा है, जैसे कि अभी करंट में इजराइल और ईरान का स्टार्ट हुआ, तो आपको पता होना चाहिए इजराइल कहाँ पे है, ईरान कहाँ पे। देखो नेक्स्ट यही है, कैंडिडेट्स ऑफ 40% हैव विजुअल डिसेबिलिटी, ये तो क्या है, जिनका 40% से ऊपर डिसेबिलिटी है उनके लिए क्या है, कंपोनेंट ऑफ मैप, ग्राफ, डायग्राम, डाटा इन जनरल इंटेलिजेंस एंड पार्ट, यानी कि इनके लिए ये इनके लिए नहीं मिलेगा। जो 40% से ऊपर है वो मैपिंग वगैरह क्वेश्चन उनके लिए नहीं होंगे, राइट। बट अब ये समझिए कि हमारे जो जीएस का पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी, करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था। फिर आइए आगे, ये हो गया टीयर सेकंड। टीयर सेकंड में वही नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, यानी कि अर्थमेटिक वाला पोर्शन हो गया। ये अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये एडवांस लेवल, एडवांस हो गया मैथ, हम एडवांस मैथ बोल रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब एडवांस मैथ हो गया, और ऊपर अर्थमेटिक था, दोनों मैथ आएंगे। फिर रीजनिंग पे आइए, रीजनिंग पे वही वापस से क्वेश्चंस एंड बोथ वर्बल एंड नॉर्मल एंड टाइप, ठीक है। एनालॉजी, सिंबॉलिक, एनालॉजी, स्पेस, ओरिएंटेशन, सिमेट्रिक, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब ध्यान रखना जो स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है वो चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कम पढ़ रहा हूं, लेकिन आपको पीडीएफ सिलेबस के रूप में पूरा पढ़ना है। आई रिक्वेस्ट कि सिलेबस के लिए आपको पूरा पीडीएफ गो थ्रू करना है,
सिलेबस वाला पार्ट। मैं ये नहीं कह रहा पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, नहीं, आप सिलेबस पढ़िए क्योंकि ये अपडेटेड है। और जब पेपर सेट किया जाएगा तो उसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो देखो सेमेट्रिक सीरीज, फिगर पैटर्न फोल्डिंग, कंप्लीशन, है ना, सब चीजें हैं। फिर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का आ गया, वापस से जनरल अवेयरनेस। देखो कुछ चेंज हुआ। क्वेश्चन आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड देम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, यानी कि अवेयरनेस जान रही है और उसका एप्लीकेशन सोसाइटी पे क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आर ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। करंट इवेंट क्या है, उनकी नॉलेज का टेस्ट होगा, आपको उनको ध्यान रखना है। एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन आपकी क्या कह रही है, आप न्यूज सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, न्यूज देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। एंड सच मैटर ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, यानी उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, एज ए एजुकेटेड पर्सन आपको पता होना चाहिए। वो चीज़ आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है कि आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू द हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेंस, जनरल पॉलिसी, यानी कि स्पेसिफिक ना तो हिस्ट्री की बात हुई है, स्पेसिफिक ना तो ज्योग्राफी की बात हो रही है, स्पेसिफिक ना तो किसी पॉलिटी की बात हो रही है, सिर्फ बात क्या हो रही है, द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू द हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेंस, यानी कि ओवरऑल करंट अफेयर्स का फोकस किया गया है। आप ये हिस्ट्री और पॉलिटी समझ के मत समझना कि हिस्ट्री पॉलिटी का पार्ट है, नहीं, सिर्फ ये कह रहा है कि जिन देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक, कल्चरिक और ज्योग्राफिक और इकोनॉमिक और जनरल पॉलिसी संबंधित जो क्या है रिलेशंस हैं, उनके लिए क्या करना है, जो संबंध हैं उन सब चीज़ों को, उनसे संबंधित कोई इवेंट है तो आपको उन चीज़ों के बारे में साइंटिफिक एज ए एजुकेटेड पर्सन पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई बात नहीं की गई कि आपको हिस्ट्री आना चाहिए पूरा, यहाँ पे कोई बात नहीं कि आपको पॉलिटी आना चाहिए पूरा, ठीक है। तो कोई भी ये नहीं समझेगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सो यही पर्पस था वीडियो लाने का कि आपको सिलेबस बहुत बारीकी से पता हो एटलीस्ट, क्योंकि मेरा है जीएस पढ़ाने का, मैं जीएस पढ़ाता हूँ, जीएस 365 पे हम जीएस कवर करते हैं, और भी हैं अभी टीचर्स आ रहे हैं, लेकिन फोकस क्या है, जीएस का है। तो भाई मेरे, इसलिए मैं स्पेसिफिक जीएस का सिलेबस दिखाना चाह रहा था कि एक्चुअल में जीएस का सिलेबस है क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेरा क्लास आ रहा है हर डे, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिलता है। मुझे पता है करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं हर रोज ये कहता हूँ कि ट्रेंड बदल रहा है एग्जाम का, तो भाई मेरे पढ़ लो, ठीक है। तो भाई जिसको पूरी नोटिफिकेशन पढ़ना है वो पढ़ सकता है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये था, सिलेबस मुझे बताना था एंड ये चीजें डिस्कस करनी थी आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। एंड भाई मेरे लग जाओ, CHSL आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।